गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फोर्थ चैप्टर 10 उल्टा पड़ा पासा। हम लोग किसी के लिए बुरा सोचते हैं और उसका असर हमारे ऊपर ही हो जाता है, तो उसे बोलते हैं उल्टा पासा, उल्टा पड़ना। प्रस्तुत कहानी में दिखाया गया है कभी दूसरों को मूर्ख बनाने की चाल उल्टी पड़ जाती है और हम स्वयं ही मूर्ख बन जाते हैं। कैसे, आइए इस कहानी को पढ़कर जाने कि हम किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं और हम कभी ही खुद ही मूर्ख बन जाते हैं। नीटू खरगोश जंगल में अकेला ही चुपचाप बैठा था। एक खरगोश था, उसका नाम नीटू था। वो अकेला जंगल में चुपचाप बैठा था। आज होली का दिन होते हुए भी उसके चेहरे पर उदासी थी, और होली का दिन था लेकिन उसके बाद भी उसके चेहरे पर उदासी थी। जब सेंकी हिरन, एक हिरन होती है, उसका नाम सेंकी होता है। जब सेंकी हिरन ने नीटू से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि क्या बताऊं सेंकी, छोटी सी बात है, आज मैंने रंग भरी पिचकारी से सभी दोस्तों को रंग पर उस केलू कौवे को रंग ना सका। आज वो किस बात से नाराज था कि वो होली के दिन सभी को रंगता है लेकिन उस एक कौवे को नहीं रंग पाता है। वैसे भी केलू अपने को ज्यादा ही चतुर समझता है, और वो बोलता है कि वैसे भी केलू कौवा अपने आप को ज्यादा ही चतुर समझता है। नीटू चाहे कोई कितना भी ही चतुर क्यों ना हो, हम आज उसे रंगकर ही दम लेंगे। और सेंकी हिरन बोलता है कि चाहे कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, आज हम उसे रंगकर ही दम लेंगे। आज उसे रंगकर ही दम लेंगे, लेकिन केलू पर रंग चढ़ेगा कैसे, वहां तो खुद काला है। और वो बोलती है कि केलू पर रंग चढ़ेगा कैसा, वो तो खुद काला है। सेंकी नीटू को समझाते हुए बोला। दोनों केलू को रंगने का उपाय सोचने लगे, और दोनों उसको रंगने का उपाय सोचने लगे। तभी सेंकी को एक विचार सूझा। वह तपाक से बोला, केलू को दावत का बड़ा शौक है, क्यों ना उसे होली की दावत के बहाने बुलाया जाए और रंग से सराबोर किया जाए। सेंकी बोलता है कि केलू को दावत का शौक है, उसे दावत के बहाने बुलाकर क्यों ना रंगा जाए। वहां कैसे, नीटू ने जिज्ञासा से पूछा, और नीटू पूछता है कि वहां कैसे। एक कुंड बनाकर उसमें रंग भर देंगे, केलू को दावत में बुलाकर खाने से पहले उस कुंड में नहाने को कहेंगे। वहां पानी जानकर उसमें नहाएगा और रंग जाएगा। और सेंकी सुझाव देता है कि वो दावत पर जब उसे बुलाएंगे तो कुंड में पानी भरकर उसमें रंग मिलाकर रख देंगे, और दावत खाने से पहले उसे नहाने के लिए बोलेंगे। जब वो नहाएगा तो उस कुंड में नहाएगा तो वो रंगा जाएगा। वह क्या विचार सुझाया है। नीटू खुशी से कहता है कि अरे वाह, ये कितना अच्छा विचार सुझाया है। नीटू और सेंकी ने वैसा ही किया। केलू को दावत पर बुलाया गया। खाने पीने का शौकीन केलू आ गया, और दोनों ने मिलकर उसे दावत पर बुलाया, और वो केलू खाने का शौकीन था इसलिए दावत पर आ गया। लेकिन केलू कम चतुर नहीं था, और केलू भी बहुत समझदार था। जंगल में उससे बढ़कर ही कोई सातिर हो, और उससे बढ़कर जंगल में कोई सातिर नहीं। उसको पहले से ही मालूम था कि सेंकी व नीटू उसे रंगने के फिराक में हैं, और उसे पहले से ही मालूम था कि वह उसे रंग लगाने के चक्कर में है। वह सोचने लगा, आज होली के रंग में इन्हीं को रंगना है, और वो उन दोनों को ही रंगने के बारे में सोचने लगा। केलू, हमारी दावत तैयार है, पहले नहा ले, फिर मिलकर दावत का मजा लेंगे। और वो बोलते हैं कि हमारी दावत तैयार है लेकिन इसके पहले तुम नहा लो, और नीटू बोलता है तुम नहा लो और फिर दावत का मजा लेंगे। नीटू और सेंकी ने केलू को रंगने के बहाने कुटिलता से कहा, और वो दोनों उससे बोलते हैं, हाँ हाँ, पहले मैं ही डुबकी लगाता हूँ, तुम दोनों कुंड के किनारे बैठ जाओ, फिर आराम से नहाना। और केलू बोलता है कि हाँ हाँ, पहले मैं ही डुबकी लगाऊंगा, लेकिन तुम दोनों कुंड के किनारे पर बैठ जाओ, फिर आराम से नहाना। कहते हुए केलू ने रंग भरे कुंड में डुबकी लगा ली, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए रंग के छींटों से किनारे बैठे सेंकी व नीटू को भिगोने लगा। और उसने कुंड में डुबकी लगा ली और अपने पंख हिलाकर उन दोनों को किनारे पर बैठे हुए उन दोनों को भिगोने लगा। केलू बार बार उड़कर जोर से
डुबकी लगाता और उन्हें रंगता। वो बार बार उड़कर और उसमें वापस डुबकी लगाता और उन दोनों को रंगता। नीटू और सेंकी दोनों रंग से सराबोर हो गए। वो दोनों रंग में अच्छी तरह से भीग गए। उन्हें यह मालूम नहीं था कि हम खुद ही रंगे जाएंगे। दोनों का चेहरा देखने लायक था और उन्हें यह मालूम नहीं था कि हम दोनों ही रंगे जाएंगे और उनका चेहरा देखने लायक था। जंगल में वे अलग ही नजर आ रहे थे और पूरे जंगल में वो दोनों ही अलग नजर आ रहे थे रंग लगने के कारण। केलू अब कुंड से बाहर निकला और दोनों को रंगने वहाँ चींटे लगाने के लिए सॉरी बोला। वो बाहर निकलकर और दोनों को रंग दिया था और चींटे लगाए थे, इसके लिए सॉरी बोला। केलू, इसमें सॉरी वाली बात ही नहीं है। चलो, आज का यहाँ पासा हमारे लिए उल्टा ही पड़ा, खुद रंगे गए। पर आओ अब दावत की मौज उड़ाए और आगे हम सब मिलकर कि इसको रंगे यहाँ योजना बनाए। और केलू बोलता है, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है, अब हमारा पासा हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ गया, लेकिन चलो फिर भी दावत मनाते हैं और आगे अब किसको रंगना है इसके बारे में योजना बनाते हैं। सेंकी और नीटू ने खुशी से कहा। वे तीनों मिलकर अभी योजना के बारे में सोच ही रहे थे कि उधर जंगल से उन्हें मेकू बंदर अपने हाथ में रंग की बाल्टी लिए आता हुआ नजर आया। और वो प्लान ही बना रहे थे कि अचानक से मेंकू बंदर उन्हें रंग की बाल्टी लेकर जंगल से आते हुए दिखा। मेंकू पहले से ही रंगा हुआ था। सेंकी और सेंकी, नीटू व केलू को भी रंगा देख उसने उन्हें रंगने का कार्यक्रम टाल दिया और उसने उन तीनों को रंगने का जो प्लान था वो टाल दिया। वहां उनके साथ ही शामिल हो गया। चारों जंगल में आगे बढ़ते हुए यहाँ जो सोच रहे थे कि अब किसको कैसे रंगा जाए और खुद रंगने से बचा जाए। सामने उन्हें गाजू हाथी आता दिखाई दिया और वहाँ चारों एक साथ मिलकर आगे जंगल में गए और सोचने लगे किसको रंगा जाए और अपने आप को रंगने से किस तरीके से बचाया जाए। अचानक सामने उन्हें गाजू हाथी आता दिखाई दिया। नीटू ने कहा, गजू को रंग दे। अरे, गजू को रंगना इतना आसान नहीं। नीटू बोलता है, गजू को रंग दे। अरे, गजू को रंगना इतना आसान नहीं। तुम्हें पता होगा पिछली होली को भी गजू ने हमें दौड़ा कर तड़पा ही दिया, पर अपने बदन के ऊपर रंग का दाग तक नहीं लगने दिया। और वैसे भी गजू को रंगने के लिए ढेर सारा रंग चाहिए, मेकू ने सबको बताया। और मेकू बोलता है कि इसको रंगना इतना आसान नहीं, पिछली साल भी इसने दौड़ा कर हमें थका दिया था और वैसे इसको रंगने के लिए बहुत सारा रंग चाहिए। रंग ज्यादा लगे या कम, आज होली है, गजू हमारे हाथों जरूर रंगा जाएगा। नीटू और सेंकी बोलते हैं कि रंग ज्यादा लगे या कम, लेकिन आज हम इसे रंगेंगे, से ही होली का दिन है। गजू को कैसे रंगे, यहाँ उपाय सोचते रहना, लेकिन मुझे एक युक्ति सूझी। और मैं उस युक्ति से गजू से अच्छी तरह से रंगा जा सकता है। केलू कौवा बोलता है कि मुझे एक युक्ति सूझी, मुझे एक आइडिया सूझा है कि गजू को कैसे रंगा जाए और उस आइडिया से गजू को रंगा जा सकता है। वहाँ कैसे भला, सेंकी और नीटू ने जिज्ञासा से पूछा। नीटू और सेंकी पूछते हैं कि वो किस तरीके से। मेको के पास वैसे ही रंग से भरी बाल्टी है, पहले बरगद पर उसको चढ़ा देंगे और गजू को गन्ने खाने के बहाने बरगद के नीचे बुला लेंगे। तुम उसको यहाँ तक ले आना। और वो बोलता है कि मेको को बरगद के पेड़ पर चढ़ा देंगे रंग की बाल्टी लेकर और गजू को गन्ना खाने के बहाने बुला लेंगे। मेरे इशारे पर मेको गजू पर रंग से भरी बाल्टी उधेड़ देगा और मेरे इशारे पर मेको गजू के ऊपर बाल्टी उलेट देगा। केलू ने अपनी युक्ति बताते हुए समझाया। सेंकी और नीटू केलू की युक्ति सुनकर खुशी से उछल पड़े और वो दोनों खुशी से उछल पड़े। हाँ, यही ठीक रहेगा, दोनों ने कहा। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने वैसा ही किया। मेको को बरगद पर रंग की बाल्टी लेकर बैठा दिया और वो अपनी योजना के अनुसार काम करने लगे। बरगद के नीचे कुछ गन्ने डाल दिए गए। सेंकी और नीटू गजू को बुलाने चले गए। सेंको और नीटू गजू को बुलाकर लाते हैं। केलू पहले से ही
उड़कर बरगद पर चला गया और केलू जो था वो भी उड़कर बरगद पर चला गया। लेकिन गजू उनकी सब चाल समझ चुका था और गजू भी उनकी चाल समझ चुका था। वे पिछले बरस होली पर इसी बहाने से उसे बुला ले गए थे। इसी प्रकार पिछली होली पर भी बुलाकर ले गए थे। अब की बार वहां पहले से ही अपनी सूंड में रंग भर के लाया था और वो भी अपनी सूंड में रंग भरकर लाया था। आओ गजू, आज तो होली है, पकवान और रंगों के स्नान का पर्व है। इस पर्व पर आपके लिए कुछ खाना लाए हैं जो आपका मनपसंद भोजन है। प्यारे प्यारे हरे भरे रसीले गन्ने। सेंको व नीटू ने गजू को गन्ने के लिए ललचाने के अंदाज में कहा और सेंको और नीटू बोलते हैं आओ कि गन्ने, आज होली का दिन है, स्नान और का पर्व है, रंगों के स्नान का पर्व है। आओ आपका मनपसंद खाना खाओ, मीठे मीठे जो आपके मनपसंद पकवान है वो। हाँ हाँ, कहाँ है गन्ने? वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और गजू कहता है कि हाँ बताओ कहाँ है गन्ने, वैसे भी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। गजू ने अपनी नासमझ सी चाल में दोनों से पूछा। और गजू पूछता है कि कहाँ है गन्ने, मुझे बहुत जोर की भूख लगी, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। तो चलो उस बरगद के नीचे, वहीं रखे हैं तुम्हारी पसंद के गन्ने। और बोलते हैं कि उस बरगद के नीचे तुम्हारी पसंद के गन्ने रखे हुए। नीटू और सेंकू ने बरगद की ओर इशारा करते हुए कहा और गजू को बरगद के नीचे ले आए और वो गजू को बरगद के नीचे लेकर आ गए। जैसे ही वे बरगद के नीचे आए, केलू कौवे ने मेकू को बाल्टी उड़ेलने का इशारा किया और वे जैसे ही बरगद के नीचे आए, वो कौवे ने उन्हें बाल्टी उड़ेलने का इशारा किया। मेकू ने रंग से भरी बाल्टी उड़ेल दी। बाल्टी का रंग जैसे ही गजू पर गिरा, गजू ने भी अपनी सूंड से रंग का फुव्वारा छोड़ दिया और जैसे ही उसके ऊपर रंग गिरा, उसने भी अपनी सूंड का फुव्वारा छोड़ दिया। सेंकू और नीटू दोनों रंगों से सरोबोर हो गए और वो पूरी तरह रंग से भीग गए थे। अब तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। ऐसी होली तो सेंकी और नीटू ने पहली बार ही खेली होगी। अब उन दोनों को पहचानना मुश्किल था। ऐसी होली उन दोनों ने पहली बार ही खेली होगी। गए थे दूसरों को रंगने, खुद रंग कर आए। इस बार की होली उनको हमेशा याद रहेगी। फिर गजू ने मुस्कुराते हुए बड़े ही चाव से गन्नों की दावत उड़ाई और गजू ने बाद में बड़े ही चाव के साथ गन्ने की दावत उड़ाई। इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है मिलजुल कर त्योहार मनाना, मित्रों की भावनाओं को समझना, आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखना।